कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद को पैगंबर इस्लाम कहा जाता है। उन्हें तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों का इमाम कहा जाता है। हज़रत ईसा की पैदाइश के तकरीबन 500 साल के बाद हज़रत मोहम्मद की आमद हुई थी, जिनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आने वाले। मुसलमान अपने पैगंबर से बहुत प्यार करते हैं। पैगंबर के लिए मुसलमान अपने बाल बच्चे, अपने माँ बाप और दुनिया की हर दौलत को छोड़ सकते हैं, यानी पैगंबर मुसलमानों की जान है। मुसलमान किसी भी कीमत पर अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर का दौर हुआ करता था, उस वक्त भी पैगंबर की गुस्ताखी का एक मामला सामने आया। पैगंबर की गुस्ताखी के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा था। तब ऐसा लग रहा था कि पैगंबर की गुस्ताखी से शुरू होने वाली इस जंग में फ्रांस जैसा एक बड़ा देश ही दुनिया के नक्शे से खत्म ना हो जाए। दरअसल उस वक्त फ्रांस पर पैगंबर की गुस्ताखी का आरोप लगा, जिसके बाद खिलाफत उस्मानिया ने मिलिट्री जंग की तैयारी कर दी और फ्रांस पर हमले का ऐलान कर दिया। तब पता चला कि गुस्ताखी का मामला कोई ऐसा वैसा मामला नहीं बल्कि बहुत बड़ा मामला है। उस वक्त जंग के बादल मंडराने लगे। यूरोप ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पैगंबर की गुस्ताखी का मामला जंग के मुहाने पर पहुंच जाएगा, जहां एक तरफ खड़ा होगा फ्रांस और दूसरी तरफ इस्लामी आर्मी। आखिरकार बहुत ही खौफ के साए में फ्रांस ने फौरन ही माफी मांग ली। फ्रांस ने अपनी गलती सुधारी और घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। आखिर कैसे फ्रांस ने किया था पैगंबर की शान में गुस्ताखी? आखिर कैसे फ्रांस तबाह होते होते रह गया और कैसे फ्रांस ने पूरे आलम इस्लाम से नाक रगड़ कर माफी मांगी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। आज से तकरीबन 100 साल पहले भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का मामला पेश आया था। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद खां दुनिया के तमाम मुसलमानों के खलीफा हुआ करते थे, जिन्हें इतिहास में अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब पैगंबर की गुस्ताखी का मामला सामने आया, तब सुल्तान के गुस्से से न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरा यूरोप कांप उठा था। एक दिन खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद अपने दफ्तर में अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। तभी उसके पास फ्रांस के अखबार का एक इश्तिहार पढ़कर सुनाते हैं। वो अपने ओहदेदारों को फ्रांस के अखबार का पेज लेकर ऊंची आवाज में पढ़ने लगते हैं। पढ़ते वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उनका चेहरा लाल हो चुका था। सुल्तान ने वहां मौजूद अपने मंत्रियों से कहा कि अखबार में इश्तिहार से बताया गया है कि एक शख्स ने एक ड्रामा लिखा है जिसमें पैगंबर आजम का किरदार भी बनाया है। ये ड्रामा आज रात पेरिस के थिएटर में चलेगा। उस ड्रामे में हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां हैं। वो लोग हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि अगर वो मेरे बारे में बकवास करते तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन अगर वो मेरे दीन और मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करें तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। सुल्तान ने कहा कि मैं तलवार उठा लूंगा, यहां तक कि अपनी जान उन पर फिदा कर दूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ताकि कल कयामत के दिन पैगंबर के सामने शर्मिंदगी ना हो, ताकि मरने के बाद हुजूर की जियारत कर सकूं। सुल्तान कहते हैं कि अखबार से मालूम चलता है कि हम किस तरह के घटिया दुश्मन से घिरे हुए हैं। सुल्तान ने कहा कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन नबी की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान ने कहा कि पैगंबर की गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जंग करेंगे और अपने दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते, हम उनसे फैसला कुन जंग करेंगे। सुल्तान ने फौरन फौज को जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया और खिलाफत का परचम बुलंद कर दिया। इसके बाद फ्रांस के दूतावास में खबर भेजी और फ्रांसीसी राजदूत को तलब किया गया। उसके बाद जैसे ही फ्रांसीसी राजदूत खलीफा के दफ्तर में दाखिल होता है तो देखता है कि सामने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खड़े हैं, जो निहायत ही गुस्से में थे। फ्रांसीसी सफ़ीर उनके सामने ही हाजिर था। सुल्तान की हालत को देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसे किसी खास काम के मामले के लिए ही तलब किया गया है। उसके माथे पर पसीना आ चुका था, क्योंकि उसके सामने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के सुल्तान खड़े थे। सुल्तान ने फ्रांसीसी राजदूत से कहा कि सफ़ीर साहब, हम मुसलमान हैं, हम अपने रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से उनसे मोहब्बत करने वाले पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं और मुझे भी कोई संकोच नहीं है कि मैं भी पैगंबर पर जान कुर्बान करता हूँ।
हमने सुना है कि आपने एक थिएटर ड्रामा बनाया है जो नबी करीम हजरत मोहम्मद की तौहीन पर आधारित है। ये कहकर खलीफा ने फ्रांसीसी सफीर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। खलीफा कहते जा रहे थे कि मैं बादशाह हूँ मलकान का, मैं बादशाह हूँ इराक का, मैं बादशाह हूँ सीरिया का, मैं बादशाह हूँ लेबनान का, मैं बादशाह हूँ हिजाज का और मैं सुल्तान हूँ दारुल हुकूमत का। मैं खलीफतुल इस्लाम अब्दुल हमीद खान हूँ। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने फ्रांसीसी राजदूत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर तुमने इस ड्रामे को ना रोका तो मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये कहते हुए सुल्तान ने ड्रामे के इश्तिहार वाला अखबार फ्रांसीसी सफीर को दिया और बहुत तेजी से दरबार से निकल गए। इसके बाद फ्रांसीसी सफीर यानी राजदूत ने इस अखबार को उठाया और फौरी तौर पर डगमगाते हुए फ्रांसीसी दूतावास पहुंचता है और तुरंत ही फ्रांस को अलर्ट मैसेज भेजता है। राजदूत ने फ्रांस सरकार से कहा कि अगर आप यूरोप को अपनी आंखों से जलता हुआ नहीं देखना चाहते और फ्रांस पर इस्लामी परचम लहराते नहीं देखना चाहते तो फौरन इस ड्रामे को रोक दिया जाए, वरना खिलाफत उस्मानिया के लड़ाकू जहाज बंदरगाह पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं। इन्फैक्ट्री आर्मी और तोपखाने छावनियों से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त फ्रांस पर हमला हो सकता है। खलीफा अब्दुल हमीद सानी अब फ्रांस पर हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे। अब बस आदेश का इंतजार था। सुल्तान ने खिलाफत के तमाम इलाकों को सर्कुलर जारी करते हुए हुक्म दिया कि अब फ्रांस से उसी की जबान में बात करने का वक्त आ गया है। सुल्तान के ऐलान के बाद अब पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हर कोई इस जंग के लिए फ्रांस को जिम्मेदार ठहराने लगा, लेकिन फ्रांस ने सामने अपनी तबाही और बर्बादी को देखकर कांप उठा। फ्रांस ने फौरन एक्शन लिया और उस थिएटर को बंद कर दिया ताकि पैगंबर की गुस्ताखी ना हो सके। फ्रांस के साथ पूरा यूरोप ही सुल्तान के आगे घुटने टेक देता है। अगले ही पल खलीफा के पास एक खबर आती है कि हुकूमत का ओहदेदार हंसता आता है और बोलता है कि जनाब एक खुशखबरी है। खलीफा ने कहा, वो क्या? ओहदेदार बताता है कि हुजूर फ्रांसीसियों ने उस ड्रामे को ही नहीं रोका बल्कि उस थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है जिसने नबी की शान में गुस्ताखी का इरादा किया था। खलीफा अब्दुल हमीद हुकूमत के ओहदेदार की बात सुनकर सुल्तान का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगा। हुकूमती ओहदेदार ने सुल्तान को बताया कि पूरे आलम इस्लाम से उनके लिए शुक्रिया के पैगाम आ रहे हैं। ब्रिटिश लिवरपूल के एक इस्लामी तंजीम ने उस ड्रामे के रोके जाने की खबर दी है। गैर मुस्लिम भी सड़कों पर निकल आए हैं कि हम मुसलमानों के रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। मिस्र और अल जज़ायर में लोग खुशी के मारे सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे सरदार अल्लाह आपसे राजी हो, ये कहकर हुकूमती ओहदेदार खामोश हुआ और वापस लौट गया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान का 21 दिसंबर 1842 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 10 फरवरी 1918 में हुआ। वे सुल्तानते उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई है ताकि इतिहास को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी किसी को नीचा दिखाकर या फिर किसी का अपमान करके दुनिया की नज़र में अच्छा नहीं बन सकता। मामला इस्लाम या गैर इस्लाम का नहीं है, चाहे कोई भी मजहब हो, उनके बुजुर्गों का अपमान करना गलत है। किसी भी धर्म का कोई शख्स अपने अच्छे और बुरे कारनामों की वजह से जाना जाता है, लेकिन धर्म ने उसे कभी भी बुरा काम करने के लिए नहीं कहा है। इसके बावजूद भी अगर काबिले एहतराम शख्सियत के बारे में कुछ गलत सुनने को मिलता है तो एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करें और ऐसे लोगों का विरोध करें। मुसलमानों के लिए पैगंबर ही उनके सब कुछ है। ईसाई और यहूदी भी एक ही पैगंबर की नस्लों से आते हैं। हजरत इब्राहिम की नस्ल में यहूदी, ईसाई और इस्लाम के मानने वाले आते हैं, इसलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी मजहब कहा जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।